नमस्कार, IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चलिए एक नजर डालते हैं क्या है आज की टॉप हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी बोले 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से आवारा कुत्ते हटाए जाएं। रोबोट आर्मी मस्क बनाएंगे, इससे गरीबी मिटाने का दावा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। कटरीना कैफ ने बेटे को जन्म दिया है। सोना ऑल टाइम हाई से 21 दिन में 10,643 रुपये सस्ता हो गया है। राजस्थान में तापमान 7.5, मध्य प्रदेश में 11 डिग्री पर पहुंच गया है। मंडला में बाघिन के साथ शावकों की अठखेलियां देखने को मिली हैं। इंदौर में चलती गाड़ी में युवक को हार्ट अटैक आ गया। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज शुक्रवार को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आज़ादी का उद्घोष था। ये हर दौर में प्रासंगिक है। पीएम ने यह भी कहा कि सन 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों हुआ? तो हमें विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के मूल में लिखा है, भारत माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हैं। जब दुश्मन ने आतंक के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा बनना भी जानता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया और एक वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी भाग लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कुछ अहम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि बंकिम चंद्र का आनंद मठ सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये स्वतंत्र भारत का एक सपना है। बंकिम बाबू के लिखे हर शब्द का एक गहरा मतलब है। पीएम ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? वही विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मूल रूप में लिखा है कि भारत माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हैं। जब दुश्मन ने आतंक के लिए जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा भी बनना जानता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया और एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। पीएम ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए, इसने विभाजन का बीज बोया। नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा बनना जानता है। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हो गए हैं। एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया है। राष्ट्रध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे तिरंगे तक देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम अनाम गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए
जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है, ये देश हमारी मां है, हम इसी की संतानें हैं। भारत के लोगों ने वैदिक काल से ही राष्ट्र की इसी स्वरूप में कल्पना की, इसी स्वरूप में आराधना की। इसी वैदिक चिंतन से वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में नई चेतना फूंकी। साथियों, राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है। वंदे मातरम कहता है, अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि आवारा कुत्ते वहां ना पहुंच सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगने को कहा गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से आवारा कुत्ते हटाए जाएं, नसबंदी करके उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, जहां से पकड़े वहीं ना छोड़ दें। कोर्ट के आदेश की 5 बड़ी बातें भी हैं, जिनमें सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाने होंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए। राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरीज 2 हफ्ते में ऐसे सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की पहचान करेंगी जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं। उनकी एंट्री रोकने के लिए बाड़ लगाई जाएगी। कैंपस और बाड़ के रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच करेंगे। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि भाई जो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में जो आवारा कुत्ते हैं उनको वहां से हटाया जाए, उनकी नसबंदी की जाए, नसबंदी करके उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए और जहां से पकड़ा है वो दोबारा से वहीं ना छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। टेस्ला के शेयरधारकों ने सीईओ इलॉन मस्क के लिए अब तक का सबसे बड़ा वेतन पैकेज शर्तों के साथ मंजूर कर लिया है। यह पैकेज $1 ट्रिलियन यानी लगभग 83 लाख करोड़ का है। यह पैकेज अब उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बना सकता है। वोटिंग में 75% ने कहा, शेयरधारकों ने हाँ कहा, जिसमें मस्क के 15% शेयर शामिल नहीं थे। वेतन पैकेज मंजूर होने के बाद मस्क ने शेयरधारकों को थैंक्स कहा है और स्टेज पर डांस भी किया। उन्होंने कहा यह टेस्ला का नया चैप्टर नहीं बल्कि एक नई बुक है। इलॉन मस्क का $1 ट्रिलियन का पैकेज मिला है। उन्हें 2018 में मिले $56 बिलियन के पैकेज से करीब 16 गुना ज्यादा है। नया पैकेज 10 साल के लिए है। सेलफोन से बड़ा प्रोडक्ट ऑप्टिमस रोबोट होगा। रोबोटिक्स पर बात करते हुए मस्क ने कहा कि यह सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा, सेलफोन से भी बड़ा। हर इंसान को अपना एक पर्सनल रोबोट चाहिए होगा। उन्होंने दावा किया कि रोबोट्स सर्जन्स को रिप्लेस कर देंगे, ग्लोबल पॉवर्टी खत्म कर देंगे, इकोनॉमी को रीशेप करेंगे। ऑप्टिमस टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट है जो 2021 में अनाउंस हुआ और 2022 में पहला प्रोटोटाइप दिखाया गया। इसका मकसद फैक्ट्री वर्क, घरेलू काम या वो जॉब्स करना है जो इंसान नहीं करना चाहते। टेस्ला का फोकस अब रोबोट और ऑटोनॉमस कार्स पर ही है। रोबोट आर्मी बनाएंगे मस्क, इससे गरीबी मिटाने का दावा किया गया है। $1 ट्रिलियन वेतन पैकेज को शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। इस दौरान इलॉन मस्क रोबोट के साथ डांस करते हुए नजर आए। 3 बड़ी शर्तों को पूरा करने पर ही यह पैकेज उन्हें मिलेगा।
कंपनी का मार्केट कैप्चर $8.5 ट्रिलियन यानी करीब 750 लाख करोड़ रुपए का हो जाना है। फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के 1 करोड़ पेड सब्सक्रिप्शन हासिल करना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम से ही तकनीकी खराबी के कारण एयर कंट्रोलर्स को फ्लाइट का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स मैन्युअली काम कर रहे हैं। हालात कब तक सामान्य होंगे, अभी इसके बारे में दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई जानकारी नहीं दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी AMSS में गड़बड़ी आ गई है। ये प्लेन के शेड्यूल यानी टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। ATC के अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के साथ मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। इसके चलते कई फ्लाइट्स 1 घंटा देरी से उड़ी हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com के मुताबिक इससे पहले गुरुवार को 513 फ्लाइट्स देरी से रवाना हो सकी थी। तो एयरपोर्ट पर 300 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ATC में तकनीकी खराबी आ गई है। विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद में भी डिले देखने को मिल रहा है। लेट फ्लाइट्स का जो असर है वो यात्रियों पर भी है। यात्री परेशान हो रहे हैं। चेक इन गेट पर इंतजार करना पड़ रहा है। बोर्डिंग लेट हो रहे हैं। कनेक्शन फ्लाइट छूटने का खतरा भी बढ़ गया है। ऑपरेशंस भी प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में रोजाना 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स आती जाती हैं। इससे एयरलाइन और एयरपोर्ट के कामकाज में देरी हुई है। बाकी एयरपोर्ट्स पर भी असर देखने को मिला है। दिल्ली के अलावा बेतिया, लखनऊ, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे एयरपोर्ट्स पर भी असर देखने को मिला है। अपकमिंग फ्लाइट्स भी लेट हो गई हैं। फ्लाइट्स की वजह से अपकमिंग फ्लाइट्स का शेड्यूल प्रभावित हो गया है। फ्लाइट्स जहां लेट हो रही हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। तकनीकी खामी इसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। ATC में तकनीकी खराबी आ गई है। विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का जो शेड्यूल है वो नहीं मिल पा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का मुंबई में गुरुवार शाम को 7 बजे निधन हो गया। वे 71 साल की थीं। उनका निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है। वे काफ़ी समय से बीमार थीं। सुलक्षणा पंडित ने मुंबई के नानावटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुक्रवार को विले पार्ले के पवनहंस शमशान घाट में शुरू हो गई। आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शबाना आजमी और पूनम ढिल्लों जैसे बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे। 9 साल की उम्र में गाना गाकर के उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। सुलक्षणा पंडित का जन्म है वो 12 जुलाई 1954 को हुआ था। वे एक संगीत से जुड़े हुए परिवार से थीं। उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे। उनके 3 भाई और 3 बहनें भी थीं। भाइयों में जतिन और ललित मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वहीं उनकी बहन विजेता पंडित अभिनेत्री और पार्श्व गायिका रही हैं। लता किशोर रफ़ी के साथ उन्होंने गाने गाए थे। साल 1967 की फिल्म तकदीर में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ मशहूर गीत 7 समंदर पार से गाया था। साल 1975 में फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर है तू ही किनारा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, यशोदास और उदित नारायण जैसे गायकों के साथ भी गाने गाए। साल 1980 में उनका एल्बम जज्बात रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने गज़लें भी गाई। 1986 में उन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में फेस्टिवल ऑफ इंडियन म्यूजिक में भी प्रस्तुति दी। उनकी आवाज़ आखिरी बार साल 1996 की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल के गाने सागर किनारे भी दो दिल में सुनाई दी, जिसे उनके भाइयों जतिन ललित ने कंपोज किया था। एक्ट्रेस सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। 9 साल की उम्र में उन्होंने गाना गाना शुरू किया था। संजीव कुमार ने इनकार किया तो उन्होंने उम्र भर शादी ही नहीं की। साल 1975 से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। टॉप एक्टर्स के साथ काम किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ शुक्रवार को मां बन गई हैं। उनके पति विक्की कौशल और कटरीना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनको एक बेटा हुआ है। शादी के 4 साल बाद कटरीना और विक्की माता पिता बन गए हैं।
कटरीना और विक्की ने अपनी पोस्ट में लिखा, हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है। बेहद प्यार और आभार के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर 2025 को कटरीना कैफ ने सितंबर के महीने में मां बनने की घोषणा की थी। इंस्टाग्राम पर कटरीना कैफ ने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो और विक्की कौशल बेबी बम को थामे हुए नजर आए थे। इसके साथ ही कटरीना ने लिखा था, हम जिंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दिल खुशी और आभार से भरे हुए हैं। 2021 में विक्की और कटरीना की शादी हुई थी। कटरीना और विक्की की शादी 9 दिसंबर 2021 में हुई थी, जिसमें केवल करीबी लोग ही शामिल हुए थे। कटरीना कैफ ने बेटे को जन्म दे दिया है। विक्की कौशल ने अनाउंसमेंट इसका कर दिया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है। 2021 में दोनों की शादी हुई थी। सोने की कीमत 21 दिन में 10,643 रुपए घट करके आज 1,20,231 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपए से अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 7 नवंबर को सोने की कीमत में 449 रुपए की गिरावट हुई थी। इससे पहले गुरुवार को इसके दाम 1,20,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। तो वहीं चांदी की कीमत 24 दिन में 30,090 रुपए घटकर 1,48,010 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। 14 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,78,100 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। आज चांदी की कीमत में 232 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। कल इसकी कीमत 1,48,242 रुपए प्रति किलोग्राम थी। IBJ की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन की रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। सोना ऑल टाइम हाई से 21 दिन में 10,643 रुपए सस्ता हो गया। 1,20,000 रुपए पर सोना पहुंच गया। चांदी 30,090 रुपए गिरी है। फेस्टिव डिमांड कम होने से कीमतें लगातार घट रही हैं। इस साल सोना 44,069 रुपए और चांदी 61,393 रुपए महंगी हो गई है। इस साल अब तक सोने की कीमत 44,069 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,20,231 रुपए का हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 61,993 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 1,48,010 रुपए प्रति किलो हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के 3 शहरों में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। फतेहपुर में तापमान सबसे कम 7.5 डिग्री दर्ज हुआ है। नागौर में 9.4 और बीकानेर के पास लूणकरखड़न में 8.9 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के औसत तापमान में गुरुवार की रात को 6.1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। राज्य के राजगढ़ में सबसे कम 11 डिग्री तापमान रहा। इंदौर में 12.1 और भोपाल में 13 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री तक गिर गया। इस सर्दी सीजन की पहली बार है जब तापमान 15 डिग्री के नीचे चला गया है। इससे पहले इस साल का न्यूनतम तापमान 26 अक्टूबर को 15.8 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली समेत मध्य और उत्तर भारत के राज्यों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। तापमान में गिरावट के साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इससे कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। राजस्थान में तापमान 7.5 है। मध्य प्रदेश में 11 डिग्री पहुंच गया है। दिल्ली में सीजन की कल की जो रात है वो सबसे ठंडी रात रही। अगले 2-3 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। तो ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ गई है। सर्दी के कपड़े जैसे टोपा, जैसे मफलर, जैसे जैकेट वगैरह निकाल लें और पहनना शुरू कर दें। उत्तरकाशी के तिलोद पुल से एक नेपाली मूल के व्यक्ति के नदी में कूदने का वीडियो सामने आया है।
मौके पर मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन वो जो व्यक्ति है, नेपाल मूल का जो व्यक्ति था, वो वहां से कूदने की उसने कोशिश की है। नदी में कूदने का वीडियो सामने आया है। मौके पर मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नदी में कूद गया। कूदने के बाद वो नदी में तो नहीं बहा, पर पत्थरों पर गिरने से गंभीर रूप से चोटिल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। तो उत्तरकाशी से वीडियो सामने आया है। तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तरकाशी की हैं, जहां पर एक नेपाली मूल का व्यक्ति पुल से नीचे कूदता हुआ नजर आया। लोगों ने उसे बहुत कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मध्य प्रदेश के मंडला में बाघिन के साथ शावकों की अटखेलियां देखने को मिली है। नाइट सफारी के दौरान बाघिन के साथ शावक अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए। पर्यटकों ने बाघिन और शावकों की मस्ती को कैमरे में कैद कर लिया। कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने इसका लुत्फ उठाया। बाघिन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मंडला की हैं, जहां बाघिन के साथ शावकों की अटखेलियां देखने को मिली हैं। नाइट सफारी के दौरान बाघिन के साथ शावक अटखेलियां करते हुए नजर आए। पर्यटकों ने बाघिन और शावकों की मस्ती को कैमरे में कैद कर लिया। कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। बाघिन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये जो तस्वीरें एसएस राजामौली जो बाहुबली फ्रेंचाइजी और आरआरआर जैसी ग्लोबल हिट फिल्मों के बाद अब एक और मेगा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल्स में हैं। मेगा प्रोजेक्ट से पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी आने वाली फिल्मों में से एक है, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल्स में दिखाई देंगे। और निर्देशन एसएस राजामौली कर रहे हैं, जो बाहुबली फ्रेंचाइजी और आरआरआर जैसी ग्लोबल हिट फिल्मों के बाद अब एक और मेगा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। इंतजार अब खत्म हो गया है। निर्देशक और विजनरी एसएस राजामौली ने अपने आने वाले मेगा प्रोजेक्ट से पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक पोस्टर जारी कर दिया है, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल दमदार है, जोश से भरा हुआ है। बढ़ती अगली खबर की ओर। इंदौर में चलती गाड़ी में अचानक से एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। दवा बाजार में चलती गाड़ी में उसे हार्ट अटैक आया। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो इंदौर में चलती गाड़ी में एक युवक को अचानक से हार्ट अटैक आ गया है, और इसका जो वीडियो है वो भी सामने आया है। दवा बाजार में गाड़ी चल रही थी और चलते चलते अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया। अब इस घटना का जो लाइव सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है, और जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर चलती गाड़ी में अचानक से ही युवक को हार्ट अटैक आ गया, और इसकी जो तस्वीरें हैं वो तेजी से वायरल हो रही हैं। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।